ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. આપણે આજે ભરત મિલાપ એના વિશે પાઠ ભણીશું, બરાબર છે? તો ભરત નામ ક્યાંય સાંભળ્યું છે? તો જે છે રામાયણ જોયું છે ને આપણે લોકડાઉનમાં, મહાભારત અને રામાયણ આવ્યું હતું. આપણે રામાયણ જોયું છે. રામાયણમાં અમે જોયું છે કે જ્યારે રામ વનમાં જાય છે તો ભરત પણ એની પાછળ પાછળ કે ના, મારા ભાઈ વગર હું રાજ કરું નહીં એમ કહી અને પોતાને સિંહાસનનો ત્યાગ કરી અને રામની પાસે જાય છે અને સિંહાસનમાં રામની પાદુકા મૂકે છે, હે ને? કોઈને રાજકાટનો કોઈ પણ જાતનો મોહ નથી. એને भाई प्रत्येनो प्रेम देखो, इसलिए कहते हैं भाई हो तो भरत जैसा ना. इस पाठ के हम एक एक पाठ को देखेंगे. एक वन का एक भाग है. कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हैं. पास में धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं. आपको ये तो पता ही होगा कि राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए थे. क्यों गए थे? तो भरत की माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को आप राजा बनाइए और राम और लक्ष्मण को आपको वन में भेजना होगा, है ना? तो राम ने अपने पिता का वचन पाळने के लिए, वो बोलते हैं ना, जान जाए पण प्राण जाए पण वचन ना जाए. જેના પિતાનું એની માતાને એક વચન આપેલું હતું અને વચનનું પાલન કરવા માટે થઈ અને રામ 14 વર્ષ વનમાં જાય છે. તો રામ જાય છે તો એમની પત્ની કે ના, હું તમારી પડછાઈ છું, હું પણ તમારી સાથે આવીશ. એ આપણા સંસ્કાર છે કે પતિની સાથે સાથે પત્ની પણ જાય છે. અને એનો ભાઈનો પણ એટલો પ્રેમ છે. લક્ષ્મણ કે નહીં भैया, मैं भी आपके पास आऊँगा, आपके बिना मेरा कोई स्थान नहीं है. तो उसके पीछे इसका भाई भी जाता है. तो हम इसका एक प्रसंग का वर्णन करते हैं, ठीक है? राम: भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण उधर उधर देखकर, प्रभु सामने कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. राम: कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो. लक्ष्मण: अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत सारे लोग हैं. हमें सावधान रहना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं. राम ने हंसते हुए: भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो. इतने वर्षों के साथ रहकर अपने भाई को नहीं पहचाना? लक्ष्मण: पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का बेटा है जिसने आपको वनवास दिलाया. सीता: बेचारे भरत का क्या दोष? सीता ने कहा: इसमें भरत का क्या दोष है? लक्ष्मण: लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं. वो तो आपको मारने ही आ रहा है. बस लक्ष्मण ने तो सोच ही लिया था कि भरत उसको मारने आ रहा है, लेकिन हुआ क्या? भरत दौड़ते हुए कुटीर के निकट आते हैं. उनकी आंखों में आंसू है और वो राम के चरणों में गिरते पड़ते हैं. राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं. भरत रोते हुए: मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं. आप मुझसे बड़े हैं, आपको राजा बनना चाहिए. मैं आपको लेने आया हूँ. आप सब अयोध्या चलिए. इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है. निराश न कीजिए प्रभु, आप हमारे साथ चलिए. ले जो राम आ गया, तो जब भरत अपने मामा के गांव से आया तो उसने देखा कि हमारे भैया नहीं है, राम भैया को वनवास भेज दिया गया है. तो वो पीछे पीछे दौड़ते आए. बोले, भैया आप अपना राजपाट संभालिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. राम: भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना हेतु वन में आया हूँ. वनवास पूरा करते ही लौटूंगा. એમ પછી તો રામ ભગવાન માન્યા નહીં. એ શું કે, હું તો મારા પિતાનું વચનનું પાલન કરવા માટે આવ્યો છું. એ મારું પહેલું કર્તવ્ય છે. એક નાગરિક: नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा. आपके बिना प्रजा दुखी है. प्रजा को सुखी रखना भी आपका कर्तव्य है. तो राम ने क्या कहा कि नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है. भरत मेरा भाई है. जब तक मैं वनवास पूरा करके लौटूंगा, तब तक मेरा भाई आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा.
आप उसे राजा मानना, यह मेरा आदेश है। राम ने तो सबको बता दिया कि आप भरत को राजा मानना, ये मेरा आदेश है। भरत बहुत दुखित हो गए, फिर बोले, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, वो स्वीकार करें। राम ने बोला, क्या है, बोलो, क्या चाहते हो तुम? तो बोला कि भरत, मुझे आप अपने पाँव की ખડાઉ દે દે। એટલે ખડાઉ મીન્સ પાદુકા, જે પહેલાં લાકડાની આવતી હતી, यहाँ है लकड़ी की बनी हुई पादुका, है ना, ये मुझे दे दो। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत ने बोला, इन्हें मैं सिंहासन पर रख कर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता, लक्ष्मण गदगद हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा दिया। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जयकार बोलते हुए विदा हो गए। यही है आपकी भरत का राम के प्रति प्यार। देखा ना आपने पाठ में कैसे भरत को जो दिया, तो नहीं, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई का प्यार चाहिए। वो अपने भाई के पास आया और उसके पैरों की खड़क लेकर वो ने गादी पे रख दी, और भरत और राम का मिलाप हो गया। राम को मिलकर वो बहुत गदगद खुश हो गए, है ना। तो ये हमारे इस पाठ का सारांश है, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो भरत जैसा, है ना। तो हम कुटिया तो झोंपड़ी, शायद तो कदाचित, शक तो शंका, निकट तो नज़दीक, चरण तो पैर, दोष तो अपराध, कर्तव्य तो फर्ज, हमारा फर्ज, और हमारा ये शब्द आदेश तो हमारा हुक्म, खड़ाऊ तो लकड़ी की बनी हुई पादुका। ठीक है, एक मुहावरा है, उत्तेजित होना तो गुस्से होना, गले लगाना तो प्यार से मिलना, गदगद होना तो पुलकित होना, आनंदित होना। जब हम कोई चीज़ के लिए बहुत खुश होते हैं ना, तो गदगद हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पाठ की कहानी है, जो सब जानते हैं, है ना, भरत मिलाप। ओके।